मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ के दूसरे अधिकार की 119 गाथा। इस पे अपन ने कल इसकी टीका और अन्वयार्थ पढ़ा था। थोड़ा सा गुरुदेव का व्याख्यान भी अपन ने एक पैराग्राफ आया था। भावार्थ से ऊपर से ले लेते हैं। चलो, पूर्व काल में बांधे हुए गति नाम कर्म तथा आयु कर्म पूरा होने से वह अपना रस देकर खिर जाता है और निश्चय से वह जीव अपनी कषाय गर्वित योगों की प्रवृत्ति रूप लेस्या के प्रभाव से अन्य गति तथा आयु को प्राप्त होता है। ये जीव के संसार में परिभ्रमण का हिसाब किताब है। पूर्व में जो गति नाम कर्म और आयु कर्म उपार्जित किया, उसका उदय आने पर उस प्रकार की पर्याय और उतनी आयु का भोग करता है। तो वो जिस क्षण से वह गति नाम कर्म और आयु कर्म उदित होता है, वहाँ से वो क्षीण होता जाता है प्रति समय, और इस बीच में ही वह अपनी श्लेष रूप, यानी उदाहरण दिया ना गुरुदेव ने नीचे, तो वो लेस्या के द्वारा फिर नवीन गति नाम कर्म और आयु कर्म का फिर उपार्जन करता है, फिर अगले भव को प्राप्त करता है, फिर उसको भोगता हुआ फिर नवीन करता है। ऐसे करके इस जीव का अनादि से संसार में परिभ्रमण चला आया है। तो ये वाली बात यहाँ रखी। गुरुदेव समझाते हैं लेस्या का प्रभाव, यानी लेस्या क्या है कि लकड़ी के साथ कागज़ चिपकाना हो तो श्लेष चाहिए, गोंद फेविकोल कुछ भी। उसी प्रकार आत्मा को पर गति में जाने के लिए क्रोध मान माया लोभ के परिणाम सहित योगों की प्रवृत्ति श्लेष के समान है। वास्तव में तो जीव अपने परिणाम के कारण से दूसरी गति धारण करता है, कर्म के कारण जाता है, ऐसा कहना वह उपचार मात्र है। कर्म तो हिसाब किताब रखते हैं बस इसके ही परिणामों का। भावार्थ, जीवों की गति का और आयु का बंध क्रोधादि परिणाम और योग की प्रवृत्ति से पड़ता है। एक के बाद एक भव श्रृंखलावत चला करता है। जिसके भाव करता है वैसा भव मिलता है। पूर्व में आ चुकी चर्चा, पूर्व की गाथा में स्पष्ट के शुभ कर्मों के उपार्जन से मनुष्य भव और इसके पहले देवादिक भव, मायाचारी के परिणाम के से त्र्यंच गति नाम कर्म का उपार्जन करता है, और तीव्र अशुभ परिणामों से नरकादि का भवों का या उस प्रकार के गति नाम कर्म का आयु का उपार्जन करता है। तो जिसके भाव करता है वैसा भव मिलता है। पूर्व की आयु खिरती है और नई बंधती है, इसलिए संसार मार्ग चला करता है। अज्ञानी जीव बहुत तपश्चर्या करे तो भी वह बाल तप है, इससे भव नहीं घटने वाले, है ना। तपश्चर्या करे बहुत, है ना, बहुत करे और बिल्कुल आगमोक्त करे, आगम में कहे गए अनुसार ही करे, तो भी उससे भव नहीं घटते। कहना ये है यहाँ पर, दान दे उपवास करे परंतु मैं आहार पानी का त्याग कर सकता हूँ,
ऐसी मान्यता के कारण अज्ञान टलता नहीं और एक भी भव का भटकने का टलता नहीं है। एक के बाद एक भव में भ्रमा करता है। इस प्रकार अनादिकाल से अज्ञानी जीव संसार में भटका करता है। सच पूछो तो संक्षेप में इस जीव के चतुर्गति परिभ्रमण की व्यवस्था यहाँ संक्षेप में समझा दी, अथवा कहो पूरे कर्म की व्यवस्था भी इसी में समाहित हो गई। कर्म व्यवस्था है ना, तो कर्म का कार्य कितना है कि कर्म का कार्य कुछ भी नहीं है। कर्म वास्तव में न इस जीव को किसी गति में लाता ले जाता, ये अपने ही परिणाम करता है। उन परिणामों के निमित्त से जो गति नाम कर्म और आयु का बंध होता है, उसका उदय आता है और फिर उस अनुसार से संयोग मिलते हैं और फिर वैसे ही परिणाम करता हुआ और जैसे भी परिणाम करे उस अनुसार ये चला करता है। फिर कहते हैं आत्मा का स्वरूप तो क्रोध मान माया लोभ से तथा लेश्या से रहित है और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर रूप चतुष्टय से अभिन्न है। उसकी भावना भाए तो कषाय नाश पाए, है ना। ये चर्चा आती है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने लिखा, यदि बंद ना करना हो तो कषाय मत करो। ऐसी पंक्ति है ना। हाँ, बंद ना करना हो तो कषाय ना करें। अब कषाय कैसे ना करें वो अपने को समझना जरूरी है। तो वो यहाँ अपने पास सामने चर्चा है कि अपना स्वरूप अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर से के चतुष्टय स्वरूप है। उस ऐसे अनंत चतुष्टय स्वरूप आत्मा का भान करे, उसकी भावना भाए, उसकी पहचान प्रतीति पूर्वक उसमें लीनता करे तो कषाय मिटती है और बंद नहीं होता। कषाय तो मिटे तो बंद हो, ये तो एकदम सीधी बात है। क्योंकि बंद जो कर्मों का हो रहा है और जीव की रुकावट वहाँ हो रही, भाव बंद द्रव्य बंद दोनों लेना। जीव जो रागादि परिणामों में रुका है और उसके निमित्त से जो द्रव्य कर्म का बंध है, उसमें निमित्त पड़ रहा है जीव की भ्रांति राग और द्वेष। तो कषाय राग देश में गिनी गई और मोह में मिथ्यात्व गिना गया। तो राग देश रूपी कषाय न करे तो बंध ना हो, लेकिन वे कषाय रुके कैसे कि भ्रांति टले तो रुके। क्योंकि उनका जनरेटर तो मोह के पास है, मोह के जनरेटर से वे कषायें उत्पन्न होती हैं। मोह टले तो कषाय टलेंगी, ये नियम है। कषाय टालने का पलटने का कितना ही उपाय करो और मोह यानी भ्रांति पर में सावधानी का भाव नहीं टला तो कोई संसार के परिभ्रमण में एक भव भी कम नहीं होने वाला। ये अटल सिद्धांत है। देखो, उसकी भावना भाए तो कषाय नाश प्राप्त पाए, परंतु उसकी भावना नहीं भाकर अपने अनंत चतुष्टय स्वरूप चैतन्य भगवान की भावना नहीं भाकर राग और व्यवहार की भावना भाता है, वह मिथ्या दृष्टि और चार गति में भटकता है। उसका नाम है मिथ्या दृष्टि और उसका कार्य है चार गति में भटकना। ये उसका नाम और ये उसका कार्य है ना। संज्ञा और क्रिया दोनों सामने हैं। क्या संज्ञा प्राप्त है उसे? मिथ्या दृष्टि की संज्ञा प्राप्त है। और कार्य क्या चल रहा है कि चार गति में भटकने का। कदाचित तपश्चरण आदि करे, दान दे, भक्ति पूजा करे तो उससे तो बंद ही होता है, तो वो देवायु का बंद हो गया। तो देवायु चार गति के बाहर गिनना है कि चार गति में ही है। और बंद का फल है कि स्वरूप साधना का फल है। अरे स्वरूप साधक को भी अभी जो दो चार भव शेष हों और उसमें देवादिक गति मिले, वो उसकी धर्म आराधना का फल नहीं है। वो उसकी धर्म आराधना के साथ रहे हुए राग का फल है।
धर्म आराधना का फल तो स्वरूप में बढ़ती हुई वीतरागता है। स्पष्ट कहा, देखो, वह जीव भले शुक्ल लेस्या के परिणाम करे तो भी संसार में भटकता है। नौवे ग्रेविक को संसार में लेना है कि सिद्ध शिला में? संसार में है, देवगति है। 6 प्रकार की लेस्या है। कृष्ण, नील, कापोत ये 3 अशुभ लेस्या है। पीत, पद्म और शुक्ल ये 3 शुभ लेस्या है। तारतम्यता की अपेक्षा से ये 6 प्रकार पड़ते हैं। देखो गुरुदेव का ये जो लाइन आई ना, तारतम्यता की अपेक्षा से 6 प्रकार पड़ते हैं। 3 इस दिशा के, 3 उस दिशा के, ऐसे नहीं हैं। 6 ही की 6 ही एक ही दिशा के हैं। 6 लेस्याएं। लेस्या किसे कहा? कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। वे ये 6 की 6 एक दिशा की हैं, बंध रूप दिशा की हैं, संसार रूप दिशा की हैं। 3 अलग अलग गिनाई, वो तो शुभ और अशुभ के भेद करके गिनाई। है तो एक ही दिशा। 2 नहीं समझना इसको। 2 समझने में वह भूल हो जाएगी जिसका उल्लेख 77 नंबर की गाथा प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने किया कि जो पुण्य पाप में अंतर करता है, हिंडति घोरम पारम संसारम, उसका फल बताया। देखो, तारतम्यता की अपेक्षा से यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी और अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन, 4 चौको 16 और 9 कषाय 25 है ना। इन कषायों में प्रवर्तता हुआ जो वहाँ योगों की प्रवृत्ति है, उसमें जो तारतम्यता है, हीनादिकता, उसकी अपेक्षा से ये 6 प्रकार हैं। तो ये शुभ लेस्याएं हैं, वो कौन से प्रकार में डालना कि वे कषाय की मंदता के भाव में डालना, और जो अशुभ लेस्याएं हैं वो कषाय की तीव्रता में डालना। तो कषाय के ही भेद हैं ना। संसार के फल रूप, संसार के फल को देने वाले ही है ना। तारतम्यता की अपेक्षा से ये 6 प्रकार पड़ते हैं। 3 अशुभ बंध का कारण है और 3 शुभ बंध का कारण है। आ गया स्पष्ट। दया दानादि के भाव करे तो शुभ का बंध पड़ता है, और मानादि के परिणाम हो तो अशुभ का बंध पड़ता है। बताओ इसमें कौन से में निर्जरा या मुक्ति लिखी? और हम यही बात को बौद्धिक रूप से समझ गए, लेकिन वह बात हमें जो राग की रुचि वाली वासना अंदर बैठी है ना, उसके कारण से हम राग और व्यवहार की भावना छोड़ते नहीं और चैतन्य परमात्मा की भावना करते नहीं। ये अपनी गलती कहाँ चल रही है? अपन तो अनादि से भटकते आए, कब कब क्या गलती हुई उसको अभी छोड़ दो। अभी वर्तमान में क्या गलती चल रही कि अभी पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य अमृतचंद देव, जयसेन स्वामी, कुंद स्वामी और अनेक आचार्यों के द्वारा कही गई जितनी भी व्यवस्था वस्तु स्वरूप की है, वो सुनने और समझने में हम कहते हैं ना कि बुद्धि में हमें बैठ गई है बात, यानी बौद्धिक रूप से स्वीकार की है। लेकिन वह इस चैतन्य परमात्मा की रुचि की उग्रता नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि राग के रस रूप या राग की रुचि रूप वासना जो पड़ी है, उसके कारण से ये शुभ अशुभ का जो हिसाब दिखता है ना, तो हम थोड़े यहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं। बौद्धिक रूप से मान लेते हैं कि दोनों ही कषाय रूप हैं, दोनों ही बंध के कारण रूप हैं, दोनों का फल संसार है। लेकिन फिर भी वो राग और व्यवहार की रुचि के में ऐसे लचक आ जाती है, ऐसे समझो अपन फिसल जाते हैं
कि ये चैतन्य परमात्मा जो हाजरा हुजूर अपनी परिपूर्णता से अनादि अनंत ध्रुव सदृश विद्यमान है, उसकी अपने को भावना नहीं हो पाती। उसकी रुचि हो तो उसकी रुचि की भी एक शर्त है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। यानी थोड़ी राग की रुचि बना के रखें और राग रहे उसकी तकलीफ नहीं है। राग की रुचि, राग की उपादेयता और भगवान आत्मा की भी रुचि और भगवान आत्मा की भी उपादेयता कि ऐसा अन्याय जिन शासन में है नहीं। ये अन्याय माने बेन्याय की बात, न्याय रहित बात। ये तो एक बार एकदम शूरवीरता जागृत करके, और कि इतनी शूरवीरता चाहिए कि भले नरक हो तो नरक हो जाए, कुछ भी हो जाए फल रूप में, चाहे हीन से हीन गति मिल जाए, लेकिन मुझे तो इस चैतन्य तत्व को ही रुचि में लेना है, अन्य कोई भाव मेरे रुचि करने लायक नहीं है ना। जैसे बात आती है ना, कभी कोई कहे कि शुभ भावों से नरक मिलता है, कदाचित कहीं लिखा मिल जाए, है नहीं वैसे, कभी लिखा मिल जाए कि शुभ भावों से नरक मिलता है, तो उस पर विश्वास करके क्या शुभ भाव छोड़ने राजी हो? तो यहाँ कह रहे हैं कि शुभ भावों से चतुर्गति ही मिलती है, और जिनवाणी के चप्पे चप्पे पर यह बात लिखी है। और गुरुदेव श्री प्रतिदिन इस बात को बताते हैं, प्रतिदिन। पर अपने को कहीं ना कहीं इसीलिए ऊपर कहा ना, देखो गुरुदेव ने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर रूप चतुष्टय से अभिन्न है, उसकी भावना भाए तो कषाय नाश पाए, परंतु उसकी भावना नहीं भाकर राग और व्यवहार की भावना भाता है, वह मिथ्या दृष्टि है और चार गति में भटकता है। तो उसमें इस गाथा में लेस्या को जिम्मेदार रखा ना, तो लेस्या की बात चलती है कि तारतम्यता की अपेक्षा से ये लेस्याओं के 6 प्रकार पड़ते हैं, और 3 अशुभ बंध का कारण और 3 शुभ बंध का कारण। आत्मा ज्ञान दर्शनमय है, ऐसे श्रद्धा ज्ञान नहीं करे और पुण्य की भावना करे तो भटकता है लोग। वो इससे ज्यादा साफ क्या कहना है। और स्वभाव की भावना करे तो कषाय का नाश होता है। ये समझता है कि तीव्र कषाय ही कषाय है। अच्छे से विचार करना और स्वयं में विचार करके निर्णय करना। हमें जो यहाँ अभी स्वाध्याय सुनने का परिणाम है, भगवान के दर्शन करने का परिणाम है, और भी अनेक प्रकार के जो कोई भी कषाय की मंदता वाले परिणाम है, हम क्या सोचते हैं कि हमने तीव्र कषाय से बच गए तो मानो कषाय से बच गए, ऐसा सोचते ना कि तीव्र कषाय जैसे बहुत खाने की गृद्धता नहीं रही और बहुत बाह्य के 5 इंद्रिय के विषयों में ज़्यादा गृद्धता नहीं, ज़्यादा उसमें लिप्तता नहीं, तो हमें लगा कि हमारी कषाय घट गई, अब हमें बंद नहीं होगा। बंद तो होगा, अब उसमें क्या होगा कि लेस्या परिवर्तित हो गई होगी तो उस अनुसार बंद होगा। बंद तो होगा ही होगा, क्योंकि वो कषाय से बंद होता है। तो कषाय ना करे ऐसा पंडित जी ने कहा। ये थोड़ी कहा कि तीव्र मत करो और मंद करो। इसने अर्थ क्या निकाल लिया अपने ही मन में कि तीव्र मत करो मंद करो। और ज्ञानियों ने क्या कहा कि कषाय मत करो। तो फिर पूछा नहीं इसने कि साहिब कषाय तो हो ही रही हैं, उन्हें हम कैसे रोकें। तो कहा जब तक उपयोग तेरा बाहर जाएगा तो कषाय नाम राग देश नियम से उत्पन्न होगा। तो फिर क्या करें कि उपयोग पलट दे। उपयोग यदि चैतन्य परमात्मा के
लक्ष्य करके उसकी सन्मुखता करेगा तो नियम से कषाय नहीं होगी। स्वभाव तो अब उधर पलटें कैसे? अब अगला प्रश्न है कि पलटें कैसे। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, दुकान धंधा व्यापार छोड़ते हैं, घर गृहस्थी का काम छोड़ते हैं और यहाँ स्वाध्याय सुनते हैं जिससे हमें तत्व ज्ञान हो, लेकिन उपयोग नहीं पलटता। तो उपयोग भाई साहब स्वाध्याय की रुचि से नहीं पलटेगा, उपयोग चेतन आत्मा, ये जो अपना भगवान विराजमान है, इसकी रुचि से पलटेगा। हमने क्या किया कि दूसरी रुचि छोड़कर स्वाध्याय की रुचि कर ली, तो अब इंतजार कर रहे हैं कि अब उपयोग क्यों नहीं पलट रहा। तो तुम्हारी रुचि तो बहिर्लक्ष्यी है ना, लक्ष्य में बस वो तीव्र अप्रशस्त भाव थे, अप्रशस्त निमित्त थे, वहां से लक्ष्य छोड़ दिया और प्रशस्त निमित्तों में लक्ष्य जोड़ दिया। तो इससे क्या बताओ, इससे क्या कषाय मिट जाएगी? उपयोग पलटकर चैतन्य का आलम्बन ले लेगा? तो कैसे लेगा कि राग द्वेष की रुचि छोड़ो, राग द्वेष छूट जाएंगे, उनकी चिंता छोड़ दो। ये राग द्वेष को मिटाना चाहो तो वो मिटते नहीं, उसका न्याय आ चुका है 85 इकाई की व्याख्या में ही कि जो वर्तमान में उपस्थित हो गया राग उसे मिटा नहीं सकते, जो भविष्य में आने वाला है वो अभी कैसे मिटाओगे। तो फिर एक ही रास्ता बचा हमारे पास कि बहिर्लक्ष्यता छोड़कर स्वसन्मुखता करना, और स्वसन्मुखता का एक ही रास्ता है, ये एक चैतन्य स्वभाव की महिमा, उसकी रुचि और उसकी रुचि की प्रगाढ़ता चाहिए। रुचि की, जिसको देखो बहन श्री ने, गुरुदेव श्री ने, अनेक ज्ञानियों ने, कभी कहते धगस, कभी लगन चाहिए, कभी धगस चाहिए, ये अनेक शब्दों का प्रयोग किया हमें समझाने के लिए। उतना दबाण चाहिए, उतनी लगन चाहिए, उतनी धगस चाहिए, अर्थात रुचि की प्रगाढ़ता चाहिए। एक ही, उस सब का अर्थ एक ही निकल करके आता है। और ये 1.5 लाइन बोली है गुरुदेव ने, देख लो, इसमें पूरा संसार का मामला एकदम यहीं से रुक जाए। आत्मा ज्ञान दर्शनमय है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करता नहीं, और पुण्य की भावना करेगा तो भटकता है, और स्वभाव की भावना करे तो कषाय का नाश होता। भावना का अर्थ समझ गए ना, उस रूप परिणमना, भुवन परिणमना। भावना माने वो नहीं कि सब जीव सुखी हों जगत के, हम तो यही भावना बातें, ये नहीं। कोई अज्ञानी जीव कहता है कि अभी पुण्य करो, है ना, कोई क्या अधिकांश यही कह रहे हैं कि अभी पुण्य करो तो धीरे धीरे पुण्य फटकर धर्म दशा होगी, तो वह भ्रांति है। स्पंज होती ना, स्पंज को दबा करके और किसी चीज से एक डिब्बी में टाइट करके रख दिया, अब जब वो ढक्कन खुलेगा उछल करके आएगी, तो वो रुंधी हुई कषाय। तो कषाय रोंधना नहीं है भाई, मिटाना है, और मिटाने का उपाय के नहीं उपजे। जो उपज गई वो तो मिटती नहीं, और जो उपजी नहीं है उसे मिटाने का कोई प्रसंग नहीं, प्रश्न ही नहीं, वो तो अगले समय उपजे नहीं, तो कहा कि कषाय मिटी। हाँ, इसलिए ये जो भ्रांति है, क्या भ्रांति कही, अभी पुण्य करो तो धीरे धीरे पुण्य फटकर धर्म दशा होगी, तो भाई ये तो भ्रांति है। हिंसा झूठ चोरी के भाव अशुभ हैं और दया दानादि के भाव शुभ हैं, ये दोनों भाव विकार हैं, उनकी भावना करना वह भटकने के भाव है। क्या किया अनादिकाल से, है ना, 2000 सागर जो त्रस का हिसाब किताब है उसमें 1300 के करीब करीब तो स्वर्गायु है, और शेष जो है वो नरकायु आदि है, और कुछ अधिक में ये सब आ गए त्रियंच और मनुष्य।
ना, मोटा मोटा हिसाब है, इसमें जो कुछ बारीक हो आप समझ लेना अपने जानकारी के अनुसार। यानी अपने को तो ये कहना है कि नरक से ज़्यादा आयु स्वर्ग की है, उस 2000 सागरोपम तरस के हिसाब में दुगनी है, जितनी भी है। तो पुण्य तो बहुत किया, तब तो मिला स्वर्ग के, फ्री में मिला है। तो पुण्य वो फट करके धर्म क्यों नहीं हुआ? और ऐसे 2000 सागर के तरस वाले भी अनेक बार हुए, ऐसा ही नहीं है, अनादिकाल का है ना। जब अनंत पंच परावर्तन हुए तो क्या नहीं हुआ? अरे यह दोनों भाव विकार हैं, उनकी भावना करना वह भटकने के भाव हैं। पुण्य की भावना करने जैसी नहीं। पुण्य रहेगा कब तक कि पूर्ण वीतराग नहीं होगा तब तक रहेगा, लेकिन उसकी रुचि यदि रहेगी तो आत्मा नहीं मिलेगी, पहले रुचि छूटेगी। रुचि छूटेगी तो ये वीतरागी तत्व और वीतराग परिणति, वीतरागी तत्व तो विराजमान है, उसकी उपलब्धि रूप वीतराग परिणति का जन्म होगा, और वही वीतराग परिणति बढ़ती जाएगी, राग मिटता जाएगा। जड़ की रुचि है, जड़ ही है। इसी में कहा अनात्मभूत भाव हैं वे, जड़ हैं। चिदानंद, फिर यहाँ ये पढ़ रह गया, परंतु शुभ अशुभ भाव रहित शुद्ध आत्मा की भावना करने से कषाय का नाश होता है। तो अभी हम जो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य स्वरूपता से विराजमान हैं, विद्यमान हैं, तो अभी के अभी शुभाशुभ भाव से रहित है। अभी जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं वे एक क्षणवर्ती पर्याय में उत्पन्न होते बहिर्मुख उपयोग में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव हैं, जो उनका उत्पादन स्वभाव से होता नहीं, पर द्रव्य से होता नहीं, ऐसे भाव हैं। दूसरा, कोई भगवान तेरा नहीं देता, कितनी भक्ति करें भगवान की कि वे तेरा दें। तो कहा सच कहें तो भगवान की भक्ति ही तब प्रारंभ होती है जब तू तिर जाता है। तिर जाता है माने अपने तारण हारे इस गायक भगवान को पहचानता है, तभी तो उनकी पहचान होती है, तब उनकी भक्ति होती है असली। अपनी शांति और सुख स्वभाव में ही है, पर के कारण नहीं होते, पर में नहीं होते, तथा पुण्य पाप के भाव में शांति नहीं होती। इसलिए स्वभाव की भावना करने योग्य है, इससे शांति मिलती है, और इस भावना रहित जीवों को चार गति में भटकना पड़ता है। लो अभी तक भटके ये पुण्य पाप की भावना से, ये भटकना बंद करना हो तो स्वभाव की भावना करो। सीधा सच्चा दो टूक बात है। 120 गाथा देख। ए दे जीवनि काया देहप विचार मस्सिदा भणिदा देह बिहूणा सिद्धा भब्बा संसारिणो अभब्बाया पूर्वोक्ति जीव निकाय देहा श्रित कहे जिन देवने देह विरहित सिद्ध है संसारी भव्य अभव्य है। पूर्व की गाथा जो 108 शायद थी, 108 109, वह गाथा की यही भाव पुनः अपने पास। फिर वहाँ जो चर्चा आई थी एक इंद्री, फिर उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, फिर इसके संसार में भटकने का भाव जो अपन ने इससे ठीक पहले की गाथा में देखा। अब यहाँ फिर वही बात आई। क्या बात आई?
कि दो तरह के जीव हैं, सिद्ध हैं और संसारी हैं। जो देह विरहित हैं वे सिद्ध हैं, संसारी हैं वे देह में वर्तते हैं। तो उन वे जो हैं है ना देहाश्रित पूर्वोक्त जीव निकाय, पूर्व में कहे हुए एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक, देवगति के, नरक गति के, त्रियंच गति के, मनुष्य गति के, वे सब जीव निकाय देह आश्रित कहे माने देह में वर्तते हैं वे जीव। और देह में वर्तते हैं वो सिद्ध तो देह विरहित हैं, देह से रहित हैं। और जो संसारी हैं उनमें दो प्रकार हैं, भव्य और अभव्य। ये चर्चा इस गाथा में है। इसकी देखो, यह उक्त नाम पहले कहे गए जीव विस्तार का उपसंहार है। अन्वयार्थ, यह पूर्वोक्त पूर्व में कहे गए जीव निकाय देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित कहे गए हैं। जो अभी कहे ना एक इंद्री से संगी पंचेंद्री तक, ये सब जीवों के समूह, फिर उसमें देव मनुष्य त्रियंच नारकी, ये सब जीवों के समूह जो कहे गए वे सब जीव देह में वर्तने वाले हैं, है ना। हाँ, भणिता देह में वर्तते हैं, देह सहित कहे गए हैं। तो सहित माने वे देह भिन्न हैं और भिन्न देह में वर्तते हैं, वर्तते अपने भावों से हैं। हाँ, फिर कहा देह विहीना सिद्धा, देह रहित ऐसे जो जीव हैं वे सिद्ध हैं। संसारी भव्य और अभव्य ऐसे दो प्रकार के हैं। एक गाथा में पूरा हिसाब किताब जीवों का रख दिया है ना। जिनके प्रकार पहले कहे गए, यह समस्त संसारी देह में वर्तने वाले हैं अर्थात देह सहित है। और देह में नहीं वर्तने वाले अर्थात देह रहित ऐसे सिद्ध भगवंत हैं। ये जो व्याख्या है ना बहुत एकदम सटीक है अमृतचंद्राचार्य देव की, है ना। देह में वर्तने वाले और देह में नहीं वर्तने वाले, बहुत सटीक व्याख्या है। इसमें कहीं जीव तो अपने चैतन्य स्वभाव में और चैतन्य के उपयोग लक्षण से लक्षित होने वाला ही है सदैव। वो किसी भी अवस्था में, संसारी अवस्था में हो तो भी, किसी देह में वर्तता हो तब भी, है तो चैतन्य स्वभावमय और चैतन्य के व्यापार उपयोग यानी जानने देखने के भाव के लक्षण से पहचानने में आने योग्य है। ये बात में वजन क्या है समझना। सामान्य पहचान जो व्यवहार जीव की हम करते हैं, जीव कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन है, कि देव जीव, मनुष्य जीव, नारकी जीव, त्रियंच जीव। त्रियंच में एक इंद्री से लेके संगी असंगी पंचेंद्री तक, और मनुष्य देव नारक तो संगी पंचेंद्री होते हैं। तो हम यहाँ जीव को इस प्रकार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो उनकी संसार अवस्था में वे अपने ज्ञान जानने देखने के स्वभाव में उन देहों में उन गतियों में बरत रहे हैं। जीव तो वो है जो अपने जानने देखने के व्यापार से वर्त रहा है। अरे एक इंद्री में भी जानना देखना चालू है। आ गई ना चर्चा कि वो अल्प एकदम हीन दशा है कि सिर्फ स्पर्शन इंद्री के विषय को ही जानने मात्र उघाड़ है। तो जानने की बात रखी कि नहीं रखी? जानने मात्र नहीं होता तो जड़ हो जाता, तो जड़ हो जाता। तो जानने मात्र रखा। वहां ये भी कहा देखो पौधे बढ़ते हैं, खानादिक में भी वृद्धि होती है, इससे तुम अनुमान लगा सकते हो कि वहां जीव है। ऐसा भी एक गाथा आई थी। तो ये इतना सटीक विवरण है कि जीव कौन, अपन यहाँ से सीखना समझना सोचना प्रारंभ करें कि जीव कौन, कि जो चैतन्य स्वभावमय है और अपने चैतन्य के उपयोग रूपी यानी जानने देखने के व्यापार से परिणमता है और इस लक्षण से ही वह लक्षित किया जाता है, वह जीव है। पहले एक बात
संसारी और सिद्ध, संसारी और सिद्ध ये भेद किसके कर रहे हो? पहले ये तो समझ लो, पहले ये तो समझ लो कि किसके भेद। जीव दो प्रकार के, संसारी और सिद्ध। अच्छा, तो जीव दो प्रकार के, तो जीव कौन है पहले ये तो समझ लो। जीव तो चैतन्य स्वभावमय जानने देखने के व्यापार में प्रवर्तता हुआ और जानने देखने के व्यापार से ही लक्षित होता है, वो उसका लक्षण भी है, ये जीव है। अब इस जीव के दो भाव, दो भाग करें, संसारी और सिद्ध। सिद्ध कौन है कि जो देह में नहीं वर्तते। तो वर्तन माने क्या? जानना देखना। तो जो जानने देखने और सुख आदि का जो भाव वहाँ तो प्रकट हो गया पूरा, यहाँ तो विपरीत पड़ा है, पर जानना देखना तो अभी भी है। तो जानने देखने का जो व्यापार देह में न करते, नहीं वर्तते, वे सिद्ध हैं। और जानने देखने का व्यापार जो देह में रहकर वर्तते हैं, वे संसारी हैं। ऐसे ये वाली बात है। और वे फिर संसारी जितने कहे, उनमें देह की अपेक्षा से 5 काय तो वे बताई, पृथ्वी काय, अग्नि काय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि, वायु, वनस्पति। और फिर 2 इंद्री के भी बताए, 3 के भी बताए, 4 के भी बताए, पंचेंद्री असंगी बताया, असंगी बताया। ठीक है, जब बात देह की करी तो देह से बता दिया। अब कहते हैं कि वे संसारी में क्या और भी कोई प्रकार पड़ता है? कि हाँ, पहले ये रखना, जीव कौन ये याद रखना जो अभी चर्चा कर ली। जीव के भेद दो कहाँ से खड़े हुए कि उसी जानने देखने के व्यापार वाली जो वस्तु है उसके दो भेद हैं, संसारी और सिद्ध। ये संसारी और सिद्ध का वर्गीकरण किस आधार पे किया कि जो देह में वर्तते हैं वे संसारी हैं, जो देह रहित वर्तते हैं वे सिद्ध हैं। पॉइंट ये है। भगवान भी बिना देह के जानते हैं? हाँ, वे भी अरहत भगवान देह में रहकर वर्तते हैं पर पूरा जानते देखते हैं। संसारी गिने गए हैं वे। और निगोद भी देह में रह करके जानता देखता है, पर वो बहुत अल्प देखता जानता है। हम देखते जानते हैं, निगोद की अपेक्षा अधिक देखते जानते हैं। पर देखना जानना तो पॉइंट तो ये खड़ा हुआ कि देखना जानना वो जीव तो उससे पहचाना जाता है। और उसके दो भेद, संसारी और सिद्ध। संसारी के एक तो ये वाली बात कही कि 4 गतियों से कही, त्रियंच गति में 1 इंद्री से संगी पंचेंद्री तक के कहे। ये सब देह में वर्तते हैं तो देह पर से भेद करके बता दिया। अब संसारी में और कोई भेद है क्या? कि हाँ है, भव्यता और अभव्यता का। वो इस गाथा में लिया। गाथा का भाव पकड़ना, ये 2 पंक्ति है ना, ये पहले भी आ गई है यही की यही। ये बहुत सटीक व्याख्या है संसारी जीव की, है ना। 1 इंद्री संसारी, 2 इंद्री संसारी के नहीं, रुको। देह में वर्तते हैं वे संसारी। अब देह के प्रकार 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, ऐसा। अब देखो, वहाँ देह में वर्तने की अपेक्षा से संसारी जीवों का एक प्रकार होने पर भी लो, देह में वर्तने की अपेक्षा से संसारी जीव कितने प्रकार के? एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार बना ना। निगोद का और अरिहंत परमात्मा का एक प्रकार बना देह में वर्तने की अपेक्षा। जानना देखना उन दोनों को है, उसको बहुत अल्प है, उनको पूरा है। लेकिन एक प्रकार होने पर भी इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यद्यपि देह में वर्तने की अपेक्षा से संसारी जीव एक ही प्रकार के हैं, तथापि वे भव्य और अभव्य ऐसे 2 प्रकार के हैं। तो भव्य अभव्य का यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव स्वयं दृष्टांत देकर के बताते हैं, पाच्य और अपाच्य मूंग की भांति। पाच्य माने पकने योग्य और अपाच्य माने नहीं पकने योग्य। ये नीचे फुटनोट है, पढ़ सकते हैं।
पाच्य माने पकने योग, रंधने योग, सीझने योग, कोरा ना हो ऐसा। और अपाच्य माने नहीं पकने योग, रंधने सीझने की योग्यता रहित कोरा। ये पाच्य पाच्य के भेद हैं। तो मूंग की बात तो समझ, सबने प्रयोग में लिया है मूंग को, तो ख्याल में आ जाएगी। जो दाना नहीं सींचना वो टनों पानी में नहीं सींचेगा। कितनी ही अग्नि हो, कितना ही पानी हो, नहीं सींचने की योग्यता है तो नहीं सींचता, और जिसमें योग्यता है वो सींचता है। जिनमें तो भूंग की भांति, बस इतना ही कहा संक्षेप में। अब कहते हैं जिनमें शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की शक्ति का सद्भाव है उन्हें भव्य, और जिनमें शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की शक्ति का असद्भाव है उन्हें अभव्य कहा जाता है। देखना जरा, दोबारा पढ़ेंगे इसमें जो बात पढ़ना है। शुद्ध स्वरूप की शक्ति का सद्भाव तो दोनों में है। शुद्ध स्वरूप की शक्ति का सद्भाव तो भव्य में भी है, अभव्य में भी है। फर्क किस बात का है उसको नोट करना है अपने ख्याल में यहाँ, कि शुद्ध स्वरूप की पर्याय में उपलब्धि की शक्ति, उसका सद्भाव नाम योग्यता है उन्हें भव्य जानना, और जिनमें शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की शक्ति का सद्भाव नहीं अर्थात योग्यता नहीं, उन्हें अभव्य जानना। उपलब्धि का भी है, देखो नीचे फुटनोट, प्राप्ति अनुभव, पर्याय में प्रकटता होना, व्यक्तता होना। देखो गुरुदेव का देखते हैं अपन। जीव के दो भेद हैं, एक संसारी और दूसरा मुक्त। सभी मोक्ष स्वरूप हैं ऐसा भी नहीं है ना। किस अपेक्षा से? कि अभी जो हैं उनकी वर्तमान अपेक्षा से। यदि उनकी शक्ति अपेक्षा से देखें, देखो वर्तमान अपेक्षा से देखोगे तो पर्याय शामिल करके देखना होता है, और त्रिकाली को वर्तमान में देखो तो पर्याय हटाकर देखना होता है। समझ गए ना बात? यही दृष्टि का विषय निकल आया। देखना तो वर्तमान में ही है, देखना वर्तमान को ही है, लेकिन त्रिकाली को वर्तमान में देखना हो तो पर्याय को माइनस करके देखते हैं, और वर्तमान को वर्तमान में देखना हो तो पर्याय को शामिल करके देखते हैं। अब पर्याय को शामिल करोगे तो सब मोक्ष स्वरूप नहीं है, और पर्याय को माइनस करोगे तो सब मोक्ष स्वरूप है। जो कलश आ गया है, कौन सा कलश है? नंबर 71 कलश है शायद नियम सार जी में, है ना। भवलीन संसारी और सिद्धों में मैं किस नए से भेद देखूं, कुबुद्धि और सुबुद्धियों में, ऐसा भी एक कलश है। उसी में व्याख्या है, कुबुद्धि और सुबुद्धियों में मैं किस नए से भेद देखूं, क्योंकि जिस नए से भेद है वो नए मुझे देखना नहीं है। व्यवहार नए से भेद है, पर्याय भेद वाले व्यवहार नए से भेद है, वो नए से। अब यहाँ पर पर्याय नए से ही बात करी जा रही है। जीव के दो भेद हैं, एक संसारी, दूसरा मुक्त। सभी मोक्ष स्वरूप हैं ऐसा भी नहीं, और सभी देह वाले हैं या देह में वर्तते हैं ऐसा भी नहीं है। देखो अब गुरुदेव ने दूसरी पंक्ति में रखा कि जीव स्वभाव से सदा ही शुद्ध है, परंतु चैतन्य के भान बिना नई नई देह चार गति में मिला करती है। आत्मा को केवल ज्ञान ही ध्येय है, स्वभाव से ज्ञान ही उसका शरीर है। ज्ञान शरीर ही कहते हैं। हाँ, ऐसा शरीर शब्द से वहाँ विस्तार लेना। अभी ये जो संसार में रहे जीव जो देह में वर्तते हैं उनका विस्तार देह प्रमाण दिखाई देता है, देह में दिखाई देता है, और जो सिद्ध भगवंत हैं उनका विस्तार ज्ञान स्वरूप ही दिखाई देता है, तो उनका ज्ञान शरीर है। ये वाली व्याख्या है।
ऐसा भान करे तो आत्मबुद्धि होती है। जो जीव आत्मा का भान करता नहीं और दया दान के भाव करता है वो देव होता है, और पाप करता है वो नारकी होता है, मध्यम परिणाम करता है वह मनुष्य होता है, माया के भाव करे वो त्रियंश होता है। पढ़ना सतत्वार सूत्र सब लिखा उसमें। इस प्रकार मुक्ति बिना के जीव को देह का पलटन हुआ करता है। हाँ, ये शरीर ना हो तो तेजस और कारमान शरीर तो सदैव होता ही, विग्रह गति में भी होता है। ऐसा भगवान कहते हैं। देह रहित जीव वे सिद्ध है और उन्होंने अनंत ज्ञान दर्शनादि गुण प्रकट किए हैं। वे किसी के ऊपर प्रसन्न नहीं होते, है ना, और किसी से नाराज नहीं होते, और फिर से अवतार धारण नहीं करते। आप पुनर्भव भी कहा सिद्ध को। हाँ। और संसारी जीव में दो जाति हैं, एक मोक्ष के योग्य भव्य जीव हैं और दूसरे मोक्ष के लिए नालायक अभव्य जीव हैं। अब नालायक का शब्द यहाँ क्यों? नालायक, लायक नहीं, है ना। अपन इस शब्द का प्रयोग थोड़े अलग अर्थों में करते हैं तो वो एकदम अजीब सा लगता है, लेकिन वो कोई लायक और नालायक सीधी बात है, उसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। लगना चाहिए ना। कभी कभी यदि तेरे को भगवान कहते हैं तो तेरा स्वभाव देखकर कहते हैं ना। प्रभु तो हमें प्रभु कहते हैं, और प्रभु नालायक कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि तेरे में लायकात है, उसे जागृत कर। अभव्य है उसकी तो बात अलग है, अपन तो अपनी बात करते हैं। भव्य के लिए ही है ना, भव्य लोगों के लिए कहा गया है ना। भव्य भागन वस जोगे वसाए। लोक में जीव दो प्रकार के हैं, एक देहधारी और दूसरे देह रहित। ये पॉइंट बहुत मजबूत है, ये समझो, यहाँ फिट हो जाना चाहिए। जीव कौन है? कि जो चेतनामय है वो जीव है। चेतनामय जीव कितने प्रकार के? कि दो प्रकार के, है ना। बिना चेतनामयता रखे जीव के भेद करने वाले तुम हो कौन? भाई जीव कितने प्रकार के? अब चेतनामयता का ख्याल ही ना रखे जीव के संदर्भ में, और एक इंद्री दो इंद्री, अरे तुम कहाँ चले गए भाई? पहले जीव का मूल स्वरूप सामने रखो, है ना। एक कभी देखा हो आपने, और पढ़ा देखा कहीं ना कहीं तो होगा, जैसे फलाने सिंह जी वे, फिर उनके दो पुत्र, फिर उनके इतने पुत्र, फिर उनके ऐसी वंशावली होती है ना। तो जीव का भी वंशावली बनाओ तो कैसे बनेगी आप बताओ? पहले एक वो लेना पड़ेगा ना, एक जीव जो चेतन स्वरूपमय है और उपयोग जिसका कार्य है, उपयोग जिसका लक्षण है। वो जीव के दो भेद, संसारी और सिद्ध। तो ये दो किस आधार पे किए? अब दो किए तो बताओ किस आधार पे किए? कि जो देह में वर्तते हैं वे संसारी, जो देह रहित वर्तते हैं वे सिद्ध। अब देह में वर्तते हैं तो देह के प्रकार गिनाए, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री। जो याद रखना, पूर्व में गाथा, अपनी क्रम से स्वाध्याय का लाभ अपने को ये मिलना चाहिए, है ना। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये पुद्गल के वर्णन है, देह के वर्णन है। और उसमें जो जीव बरत रहा है उसे कहेंगे अग्नि कायक, वायु कायक, जल कायक। काय और कायक में फर्क पड़ गया बहुत। हाँ देखो, काय समान जाति द्रव्य पर्याय, और कायक जिसे कहा वो असमान जाति द्रव्य पर्याय। फर्क कितना पड़ गया? एक देहधार, ये हो गया ना। कहाँ तक था? जीव जाति से, देखो यही था। लोक में जीव दो प्रकार के हैं, एक देहधारी और दूसरे देह रहित। देहधारी हैं, देहधारी माने देह में वर्तने वाले, वे संसारी हैं।
और देह में नहीं वर्तते, ऐसे जीव सिद्ध पर्याय को अनुभव करते हैं। सिद्ध पर्याय को अनुभव करते हैं माने अपने पूर्ण भाव को अपनी पर्याय में व्यक्तपने अनुभव करते हैं। सब होकर एक जीव नहीं है। हाँ, ये भी ध्यान रखना, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति ऐसा वाला वेदांत नहीं चलता है। अनंत जीव है, जाति से एक कहे, चेतनामय स्वरूप संख्या से अनंत है। तो सच कहते हैं गुरुदेव ने कितना संक्षेप में भी कितनी माली माल लुटाया है सब, और सरल है, एकदम सरल है। देहधारी अर्थात के व्यवहार से शरीर वाला कहलाता है। जीव विकारी भाव करता है, उसके निमित्त से कर्म बंधते हैं और उसके फल में शरीर मिलता है। प्रश्न है, आत्मा बिना देह अपने आप चलती है तो चलते समय देह बराबर दरवाजे में से निकलती है, दीवार में क्यों नहीं टकरा जाती? प्रश्न किया है ना। आप कहते हो कि ये शरीर है ना, ये 2 हाथ 2 पैर वाला, 2 आंखें हैं आगे, ये जब दरवाजे से निकलता है तो दरवाजे से कैसे निकल जाता है? हाँ, और दीवार से क्यों नहीं टकरा जाता? इसमें तो ज्ञान नहीं है ना। देखो अब उसका उत्तर, शरीर की पर्याय शरीर के कारण से होती है, उसमें आत्मा का अधिकार नहीं है, है ना। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप देख के चलते हो फिर भी गिरते हो कि नहीं गिरते हो? गिरते हो। जब गिरना होता है तो गिरते हो, टकरा भी जाते हो कई बार। फिर आप उसको कहने भले ही लग जाओ, अरे ध्यान नहीं दिया, अरे मेरा उधर ध्यान था, आदि इत्यादि कहो, लेकिन कहने के कारण थोड़े हुआ है। वो तो देह के कारण चलती है और उसी दिशा में आत्मा के प्रदेश गमन करके। जीव राग देश करे या ज्ञान करे, ये 2 काम कर सकता है और करता है। तो राग देश करता है और राग देश में अपना स्वरूप मानता है, ये अज्ञान करता है। और ज्ञान में ज्ञान को माने तो ज्ञान करता है। ज्ञान तो करता ही करता है, जानना देखना तो चल ही रहा है। उस जानने देखने में जानने देखने वाले को नहीं जानता, राग देश को अपना स्वरूप जानता है, सो इसका नाम अज्ञान है। और जानने वाले को जो जानने में जाना जाता है वो ज्ञान है। परंतु देह का तो कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे तो इस दरवाजे से भाग के निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता। वो कब निकलता है कि जब उस शरीर के परमाणुओं की योग्यता होती है तो निकलता है ना। कई बार चोरों के पीछे पुलिस भागती है तो कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते हैं। तो भागने से वो बच गया कि ऐसा ही नहीं, भागता कब है कि जैसी योग्यता होती है वैसा ही होता है। संसारी को देह का संबंध है ऐसा निमित्त का ज्ञान कराते हैं, और सिद्ध भगवान को देह का निमित्तपना भी नहीं होता। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, फिर भव्य और अभव्य की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।